अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कनैन और अपने चैनल नो साइड के साथ। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी नाम के साथ नो साइड के साथ हमारा फेसबुक पेज भी है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ये सारी वीडियोस जो हैं ये अब हमारे फेसबुक पेज के ऊपर भी मौजूद हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस की सीरीज हमारी जारी है। ये हमारा पहला राउंड है। कल से पॉलिटिकल पार्टीज अपने टिकट्स का ऐलान कर देंगे। फिर हम NA1 से लेकर NA266 तक दोबारा से एक और अंदाज में हम एनालिसिस करेंगे। उसमें हम न्यू ट्रेंड्स देखेंगे, उसमें हम हवा को देखेंगे कि अब हवा किसकी चल रही है, क्योंकि इलेक्शन में सिर्फ एक माह रह गए, उससे भी शायद अब कम दिन रह गए हैं। तो इसलिए वो हमारी कल से इंशाल्लाह पॉलिटिकल सीरीज हमारी स्टार्ट होगी। NA1 से लेकर चित्राल से लेकर NA66 बलूचिस्तान के जितने भी एरियाज हैं वो सारे उसके अंदर हम कवर करेंगे। इस व्लॉग के अंदर आज मर्दान की थोड़ा सा पॉलिटिकल सिचुएशन को हम देख लेते हैं कि वहां पर अब क्या क्या वहां पर चीजें हो रही है। मर्दान के अंदर MNA की टोटल 3 सीट्स हैं। 2 सीट्स का यहाँ पर मैं आपको आज तस्करा करूंगा इस व्लॉग के अंदर। अगली जो है वो अलहदा उसके अंदर हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। ये है पहला है NA21। ये तहसील कटलान और तहसील रोस्तम जो है वहां पर, और तख्त बाय तहसील का भी थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर आता है। 2018 में इसका जो नंबर था वो नेशनल असेंबली का वो NA20 होता था। यहाँ पर 2018 के अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो मुजाहिद अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रुकन थे उन्होंने यहाँ पर 78,000 वोट लिए और वो यहाँ पर कामयाब करार पाए थे। उनका मुकाबला यहाँ पर जो हुआ था वो नवाज खान से हुआ था। नवाज खान ANP के कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ पर 38,000 वोट लिए थे। ख्वाजा मोहम्मद खान होती, इन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर 36,000 वोट लिए थे। और मौला अताउर रहमान जो है इन्होंने MMA के टिकट के ऊपर यहाँ पर 28,000 वोट लिए थे। तो ये पिछले 2018 के इलेक्शन के अंदर इस हलके की जो सिचुएशन थी वो इस तरह से, और हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर बड़े वाज़ेह मार्जिन के साथ तमाम पार्टीज को यहाँ पर शिकस्त दी। अब इस सीट के ऊपर अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें, ANP की तरफ से अहमद अली खान इस दफा इलेक्शन लड़ेंगे। जमशेद मोहम्मद PMLN की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट है। असद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट है। अताउर रहमान जो पिछली दफा MMA के थे, क्योंकि अब MMA टूट चुकी है, MMA अब नहीं रही। अब JUI सारी जो मजहबी जमातें ये अलग इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। तो अताउर रहमान जो है ये जमात इस्लामी के बंदे हैं, ये जमात इस्लामी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। और मुजाहिद अली खान जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। इस सीट के ऊपर जो सबसे बुनियादी फैक्टर होगा वो पहले भी हमने देखा, यहाँ पर बड़ी वाज़ेह मार्जिन से जीती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन अब भी यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, MMA का जो पिछली दफा वोट था 28,000, वो अब MMA से कम होकर वो उसको आप समझे कि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, नजरियाती ग्रुप, जमात इस्लामी, इन पार्टीज के अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो एक तो ये यहाँ पर फैक्टर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। दूसरा यहाँ पर जो ख्वाजा मोहम्मद होती साहब है, पिछली दफा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, इस दफा असद खान वहां पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है। तो ख्वाजा मोहम्मद होती साहब जो है वो आजाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। उनका अभी तक पता नहीं है कि वो किसी की हिमायत करते हैं या इलेक्शन में खुद लड़ते हैं। तो यहाँ पर जो है इस सीट के ऊपर अभी तक के मुताबिक बज़ाहिर जो लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन पिछली जिस तरह से पोजीशन थी उसी तरह से बरकरार है, और उन्हें अच्छा यहाँ पर उनको एक ये सीट मिल सकती है। दूसरा यहाँ पर जो MNA का हल्का है वो है NA22। ये तहसील गढ़ी केपुरा और मर्दान तहसील के ऊपर ये मुहित है, ये पूरा जो एरिया है। पिछली दफा यहाँ पर 2018 के अंदर जो इसका हल्का नंबर था वो था NA21। ये वो हल्का था यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में जो सबसे क्लोज कंटेस्ट हुआ था 2 से 3, वो इस हल्के के ऊपर हुआ था। पिछले इलेक्शन में यहाँ पर हैदर खान होती, अमीर हैदर खान होती जो है उन्होंने यहाँ पर कामयाबी हासिल की। ANP के हैं, ये साहब का वजीर आला भी है ANP के। इस बार इन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 78,400 वोट समथिंग वोट लिए थे।
ان کے مقابلے میں عاطف خان تھے، انہوں نے 78,300 سم تھے، تقریباً میرے خیال میں یہ 100 سے بھی کم ووٹ تھے، 100 سے بھی کم ووٹ تھے، جس کی وجہ سے یہاں پر عاطف خان ہار گئے۔ اب یہاں پر امیر حیدر ہوتی صاحب پاکستان ANP کے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں، یہاں پر عاطف خان PTI کے دوبارہ سے یہاں پر کینڈیڈیٹ ہے، JUF نے یہاں پر کلیم اللہ خان تور کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا، وہ یہاں پر ہے، اور کلیم باچا جو ہے یہ جماعت اسلامی کے اس سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ ہوں گے اس دفعہ۔ یہاں اب تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، پچھلی دفعہ یہاں پر جو شجاع ملک صاحب تھے MMA کے کینڈیڈیٹ، شجاع ملک صاحب جو تھے پچھلی دفعہ MMA کے کینڈیڈیٹ تھے، ملک صاحب MMA کے کینڈیڈیٹ تھے، یہ پچھلی دفعہ ساری جماعت ایک ساتھ تھی، اب یہ مولانا فضل الرحمان سے علیحدہ ہو کر مولانا شیرانی گروپ میں چلے گئے، تو مولانا شجاع ملک جو ہے وہ علیحدہ ہو کر وہ PTI کی حمایت کر رہے ہیں اور وہ مولانا شیرانی گروپ کے اندر ہے، تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو تھوڑا بہت پچھلی دفعہ فرق تھا، پچھلی دفعہ جو فرق تھا وہ اس دفعہ پچھلی دفعہ بھی بہت زیادہ کوئی فرق نہیں تھا، بہت کم فرق تھا، اب اس سیٹ کے اوپر مولانا شجاع ملک کے PTI کی حمایت کے بعد اس سیٹ کے اوپر جو ہے پلڑا تھوڑا سا جو بھاری ہے وہ عاطف خان کا ہے۔ ابھی ہم ہوا کی بات نہیں کر رہے، ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس کو ہم جب انالیسس کریں گے اس میں دیکھیں گے، ابھی ہم یہ جو ظاہری چیزیں بظاہر کی دونوں جو سیٹ ہے مردان کے اندر، یہ والی سیٹ ہے، ایک پہلے والی NA21 جو ہے اس کے اوپر PTI آسانی سے جیت جائے گی، اس سیٹ کے اوپر PTI پچھلی دفعہ ہار گئی تھی، اس دفعہ پلڑا بھاری ہے لیکن مقابلہ پچھلی طرح کی طرح سخت ہوگا، مولانا شجاع ملک جو ہے وہ یہاں پر بڑے کلیدی کردار ہوں گے اس سیٹ کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔